नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम हर रोज़ की तरह आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जो परीक्षा उपयोगी है। आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में पेश करेंगे और कई बार हर परीक्षाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने पेश करेंगे और उन्हीं तथ्यों के माध्यम से प्रश्नों का जन्म होगा और ये प्रश्न एक्यूरेट कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, क्योंकि हमें प्रश्नों के पर्पज से ही नहीं पढ़ना है। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे। हमारे एशिया के लाइट पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है, इसलिए आप भगवान बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को अपने माइंड में फीड करें और अपने ज्ञान की वृद्धि करें। साथ ही परीक्षाओं की तैयारी के पर्पज से भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चलो अब हम आपके सामने इसको आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हर कोई समझ सके और उसको प्रश्नों के माध्यम से भी अपने प्रश्न सॉल्व कर सके। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं समय समय पर महत्वपूर्ण फैक्ट वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करता रहता हूं। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि जैसे ही वीडियो हम बनाएं आप तक पहुंच जाए। तो बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। दोस्तों, गले में थोड़ा प्रॉब्लम्स है, खांसी की शिकायत है, इसलिए बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। आप इसको इस स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों, जन्म, जैसा कि आप जानते हैं, भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर कपिलवस्तु के निकट हुआ था। दोस्तों, इनकी माता का नाम महामाया था। महामाया ने इनको पालन पोषण किया और ये कोलिक गणराज से संबंध रखती हैं और ये कोलिक वंश की थी। दोस्तों, बचपन में भगवान बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ होता है जिसकी आकांक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। यानी सिद्धार्थ का अर्थ ही है कि जिसकी आकांक्षाएं पूरी हो चुकी हैं वो सिद्धार्थ होता है। तो दोस्तों, आगे गौतम बुद्ध को, जैसे मैंने अभी शुरुआत में बताया था, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आगे का फैक्ट आपके सामने दिख रहा है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविस्क्रमण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये कई बार प्रश्नों में पूछा जा चुका है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविस्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, उनके गृह त्याग को महाविस्क्रमण के रूप में जाना जाता है। 29 वर्ष की अवस्था में
उन्होंने घर त्याग दिया था दोस्तों। किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो दोस्तों अशोक के शिलालेख से पता चलता है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। दोस्तों जैसे कि पता ही चल रहा है कि भगवान बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। दोस्तों रोमिनादेई अभिलेख से पता चलता है कि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। दोस्तों आलार कलाम के आश्रम में दीक्षा ली थी। किसने दीक्षा ली थी दोस्तों? भगवान बुद्ध ने दीक्षा ली थी। आलार कलाम शाक्य दर्शन के विद्वान थे। आलार कलाम किसके विद्वान थे दोस्तों? शाक्य दर्शन के विद्वान थे। तो दोस्तों जैसा कि पता है, लेकिन बुद्ध इस दर्शन से संतुष्ट नहीं थे। धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया है? तो सारनाथ में, जिसे ऋषिपट्टनम भी कहा जाता है। धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया दोस्तों? तो सारनाथ में, जिसे ऋषिपट्टनम भी कहा जाता है। देखो धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब है प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, जिसे ऋषिपट्टनम भी कहा जाता है। दोस्तों रात्रि के समय पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था दोस्तों? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उनको ये उपलब्धि हासिल हुई थी। दोस्तों बुद्ध सबसे पहले अरुवेला आए। कहाँ पर आए? अरुवेला आए। और सबसे पहले ऋषिपट्टनम में उन्होंने 5 ब्राह्मणों को क्या दिया? उपदेश दिया था। दोस्तों ये प्रश्न भी बन जाता है और कई बार पूछा भी है कि बुद्ध सबसे पहले कहाँ आए और सबसे पहले उन्होंने उपदेश किन को दिया? तो दोस्तों बुद्ध सबसे पहले अरुवेला आए और सबसे पहले ऋषिपट्टनम में उन्होंने 5 ब्राह्मणों को क्या दिया था? उपदेश दिया था। दोस्तों जैसे कि ऊपर से पता चलता है कि भगवान बुद्ध जो थे उन्होंने आश्रम में दीक्षा ली। और किसके द्वारा दीक्षा ली? उनके पहले गुरु का नाम क्या था दोस्तों? आलार कलाम था। और ये राजगृह से संबंध रखते हैं। रुद्रक रामपुट दूसरे गुरु हैं। रुद्रक रामपुट दूसरे गुरु हैं जो वैशाली से संबंध रखते हैं। दोस्तों 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख पूर्णिमा को सारनाथ जो बनारस में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? बनारस में पड़ता है। यहाँ पर धमेक स्फूत था। दोस्तों आगे का फैक्ट आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध से संबंधित। बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य किस राज से संबंध रखते थे दोस्तों? तो बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य कौशल राज से संबंध रखते थे। दोस्तों बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? तो दोस्तों बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। प्रश्न ऐसे ही बनते हैं कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? तो इसका आंसर है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। और पहले का जो प्रश्न बन सकता है, बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य किस राज्य के थे? किस राज्य से संबंध रखते थे? तो कौशल राज्य से अधिक शिष्य भगवान बुद्ध के हुए थे। आगे का प्रश्न यहाँ पर बन सकता है कि बुद्ध किस राज्य में आए थे? तो यहाँ पर प्रश्न का आंसर है बुद्ध कौशाम्बी में आए थे। दूसरा यहाँ पर फैक्ट है, महात्मा बुद्ध वहेशराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। यह प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि महात्मा बुद्ध किसके शासनकाल में कौशाम्बी आए थे? तो वहेशराज उदयन के शासनकाल में वो कौशाम्बी आए थे। दोस्तों आगे का फैक्ट है, 563 से 483 BC में प्रथम बुद्ध की अध्यक्षता की गई। कहाँ की गई? तो महाकश्यप द्वारा की गई। मतलब 563 से 483 BC में प्रथम बुद्ध की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो महाकश्यप के द्वारा की गई थी।
आगे का फैक्ट है दोस्तों, गौतम बुद्ध की सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न का आंसर स्पष्ट है कि आनंद और उपाली थे जो गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। दोस्तों आगे का फैक्ट आपके सामने है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण साहित्य चक्र द्वारा हुआ? तो दोस्तों प्रथम उपदेश, यानी भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण साहित्य चक्र में हुआ, साहित्य चक्र के द्वारा हुआ? तो प्रथम उपदेश के द्वारा हुआ। दोस्तों आगे का फैक्ट यहाँ महत्वपूर्ण रखता है। ये फैक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर गौतम बुद्ध के प्रतीक चिन्ह के विषय में बताया गया है कि और प्रश्न भी इसमें कई बन सकते हैं, जैसे कमल का संबंध किससे है, हाथी का किससे है, सांड का किससे है, घोड़ा का किससे है, शेर का किसका है और चक्र का किसके है। तो यहाँ पर पूरा फैक्ट आपके सामने है। जैसे कमल का संबंध है जन्म से, कमल का संबंध किससे है? जन्म से। हाथी का संबंध किससे है? गर्भ के आने का प्रतीक है, गर्भ के ग्रह का आने का प्रतीक क्या है? हाथी। और यौवन किसका प्रतीक है? सांड, यानी सांड का जो प्रतीक है वो यौवन से संबंध रखता है दोस्तों। और घोड़ा जो है वो गृह त्याग का प्रतीक बताया गया है। शेर किसका प्रतीक है? तो शेर समृद्धि या विकास का प्रतीक है दोस्तों। और यहाँ चक्र जो दिखाया गया है वो प्रथम उपदेश का प्रतीक है, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यहाँ गौतम बुद्ध के आप कई चित्र देख सकते हैं, उसमें उनके आगे पीछे या नीचे उनके ये चिन्ह बने हुए हैं, तो ये इसी का ज्ञान प्रदर्शित करते हैं। जो संकेत हैं वो किस ज्ञान का मतलब ज्ञान प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि गौतम बुद्ध के प्रतीक चिन्ह क्या है। आगे का फैक्ट आपके सामने है दोस्तों, स्तूप या पद चिन्ह। इसके आगे आप पीछे भी आपने पद चिन्ह को देखा, चिन्हों को देखा। यहाँ स्तूप या पद चिन्ह का क्या मतलब है, यानी पैरों का चिन्ह या स्तूप किसका प्रतीक है? तो यहाँ मृत्यु या महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। यानी मृत्यु या महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या है? स्तूप या पद चिन्ह, यानी पैरों के चिन्ह या स्तूप, ये दोनों ही मृत्यु का सूचक है या महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। बोध वृक्ष किसका प्रतीक है दोस्तों? तो बोध वृक्ष जो है ज्ञान का प्रतीक है। आगे का करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय वर्ग से संबंध रखता है। करमापा लामा तिब्बत के किस संप्रदाय से संबंध रखता है? तो करमापा लापा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय वर्ग से संबंध रखता है। निरंजना या फाल्गु नदी, इसे पवित्र स्थल कहा जाता है। यहाँ मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों, आप उस पर ध्यान न दें। इसका मतलब निरंजना या फाल्गुनी नदी जो है वो पवित्र स्थल कहा जाता है। आगे का फैक्ट है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंध रखते हैं? तो दोस्तों आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंध रखते हैं। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो दोस्तों देवदत्त था, जो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। दोस्तों ये देवदत्त कौन था? तो दोस्तों देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। देवदत्त कौन था? बुद्ध का चचेरा भाई था। ये पहले उनका अनुगामी हुआ, उसके बाद फिर उनका विरोधी हो गया। बौद्ध संघ का प्रमुख होना चाहता था लेकिन वो सफल नहीं हो सका। कौन? देवदत्त। बौद्ध संघ में स्त्री को शामिल भगवान बुद्ध ने किसके कहने पर किया? तो दोस्तों आनंद के कहने पर ही बौद्ध संघ में स्त्री को शामिल किया था। यानी यहाँ स्त्रियों को पहले बौद्ध संघ में शामिल करने का कोई प्रचलन नहीं था और ना ही उन्हें दीक्षा दी जाती थी, लेकिन बाद में उन्हें भिक्षुणी बनाने का प्रचलन चालू हो गया। दोस्तों अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, किसका अंग है?
इसको, जबकि धर्म चक्र परिवर्तन विषय वस्तु का। यहाँ ये बताया जा रहा है कि अष्टांग मार्ग जो है वो संकल्पना का अंग है, जबकि धर्म चक्र जो है वो विषय वस्तु है। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? विषय वस्तु। दोस्तों आगे का फैक्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख का उपाय बताया है। बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख को दूर करने का उपाय बताया है, जिसे दुख निरोध गामिनी या प्रतिपदा कहा गया है। आगे का फैक्ट इसमें दिया है, इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्य मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बुद्ध ने दुखों को निवारण करने के उपाय बताए हैं, तो जिसे दुख निरोधनी गामिनी कहा जाता है, और इसे पदमया प्रतिपदा या मध्य मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसमें 8 सोपान हैं, जिसे अष्टांग मार्ग कहा जाता है। अष्टांग मार्ग यानी 8 उपायों के माध्यम से मनुष्य अपने दुखों का निवारण कर सकता है। दोस्तों यहाँ शील, समाधि, प्रज्ञा, सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञान के द्वारा मनुष्य काफ़ी हद तक दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। यहाँ सदाचारशील को 2 प्रमुखता दी है, सम्यक वाणी और सम्यक कर्म। यानी वाणी से किसी को दुख न पहुँचाना, वाणी से हिंसा न करना, वाणी से किसी को बुरा न कहना, झूठ न बोलना, ये सम्यक वाणी के अंतर्गत आता है। सम्यक कर्म के अंदर क्या आता है दोस्तों? सम्यक कर्म के अंदर हत्या न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, मादक पदार्थों का सेवन न करना और किसी की बुराई न करना, ये सम्यक कर्म के अंतर्गत आता है। दोस्तों आगे दिया है फैक्ट, सम्यक आजीविका क्या है? तो दोस्तों सम्यक आजीविका है समाधि, प्रज्ञा, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक व्यायाम, मन को शुद्ध करना। हालांकि हर प्रश्न, हर शब्द का विस्तार में अर्थ भी है, लेकिन यहाँ पर हम केवल मेन फैक्टों पर ही चर्चा करेंगे। आगे समय मिला तो इसका विस्तार में वीडियो बनाएंगे। समाधि क्या है, प्रज्ञा क्या है, सम्यक संकल्प क्या होता है, सम्यक दृष्टि क्या है, सम्यक व्यायाम क्या है, तो इनके विषय में हम बाद में अलग से वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर अपन परीक्षा के अकॉर्डिंग मेन फैक्टों को समाहित करना है। तो सम्यक आजीविका में क्या आता है दोस्तों? समाधि आता है, प्रज्ञा, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक व्यायाम, मन को शुद्ध करना। आगे प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये क्या है? त्रिपिटक क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, यानी त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण ग्रंथ इनको कहा जाता है। इनमें त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो पहला है विनय पिटक, जो उपाली इसके शिष्य थे, और नियम यानी विनय पिटक में नियम के विषय में बताया है कि बौद्ध धर्म में क्या क्या नियम हैं और किस तरह से इसको फॉलो करना है। सूत पिटक में क्या बताया है? आनंद को समझाया गया है कि इसमें उपदेश दिया है। सूत पिटक में क्या है? उपदेश किसके दिया है? आनंद को दिया है। विनय पिटक में यहाँ उपाली को नियम के बारे में विस्तार से बताया गया है। अभिधम पिटक में मोगले पुत्र तिस्म शिष्य को दर्शन के विषय में बताया है। दोस्तों इस तरीके से त्रिपिटक के विषय में आपने संक्षिप्त में जाना। अब आगे का फैक्ट यहाँ दिया जा रहा है। दोस्तों बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा बोध गया में है। यह प्रश्न बन जाता है कि बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा कहाँ पर है? तो दोस्तों बोध गया में है। इस प्रतिमा का निर्माण जापानियों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? जापानियों द्वारा। यह लाल ग्रेनाइट पत्थर बलुआ पत्थर से निर्मित है, जिसका निर्माण 7 साल में हुआ था। दोस्तों यह प्रतिमा जापान के दाइजोकियो संप्रदाय द्वारा बनाया गया था।
ये प्रतिमा किसके द्वारा बनाई गई? जापान के दाई जोकियो संप्रदाय द्वारा बनाई गई थी। ये प्रश्न परीक्षा में आने के काफ़ी चांस लगते हैं। ब्रजयान सुल्तानी युग में प्रचलित हुई। ब्रजयान कब प्रचलित हुई? सुल्तानी युग में प्रचलित हुई। महायान और हीनयान क्या है दोस्तों? तो दोस्तों हीनयान में बुद्ध को महापुरुष माना है, जबकि महायान में बुद्ध को देवता मानकर पूजा जाता है। दोस्तों यहाँ बुद्ध धर्म की दो शाखाएं बट गईं। यहाँ बुद्ध के विचारों को भी खंडित कर दिया गया और उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। आगे देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीत ने बौद्ध पूजा श्रावणबेलगोला में गोमतेश्वर का विशाल प्रतिमा है, चामुंडराय ने करवाई थी। किसने करवाई थी? चामुंडराय ने करवाई थी। क्या करवाई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीत ने बौद्ध पूजा श्रावणबेलगोला ने गोमतेश्वर का विशाल प्रतिमा चामुंडराय के ने करवाई थी। आगे का प्रश्न है। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव के माने जाते हैं। बाहुबली प्रथम जैन जो तीर्थकर थे वो ऋषभदेव के माने जाते हैं। आगे का फैक्ट है दोस्तों। प्रथम शताब्दी किस भारतीय को बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया? प्रथम शताब्दी में किस भारतीय को चीन भेजा गया बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए? तो दोस्तों नागार्जुन को भेजा गया था। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति थे। नागार्जुन कौन थे? कनिष्क के दरबार में एक महान विभूति थे। उसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। किसकी? नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। हेनसांग ने इसे संसार को 4 मार्गदर्शक शक्तियों में बांटा है। उसने अपनी पुस्तक माध्यक कोरिका में सापेक्षित सिद्धांत की प्रस्तुति है। इसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। हेनसांग ने नागार्जुन को आइंस्टीन की पदवी दी है। नागार्जुन बौद्ध धर्म को उसने चीन में फैलाया। नागार्जुन ने बौद्ध धर्म को कहाँ फैलाया? चीन में फैलाया। दोस्तों आगे बौद्ध शिक्षा के केंद्र कहाँ कहाँ थे? यहाँ पर बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार में बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित था। ये महायान बौद्ध धर्म शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ये किसका केंद्र था? महायान बौद्ध धर्म शिक्षा का केंद्र था। दूसरा वल्लभी भी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। विक्रमशिला कहाँ पर है? तो दोस्तों बिहार में पायर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित है। महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में बुलाई गई। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न बन सकता है कि नालंदा कहाँ पर स्थित थी और यहाँ किसकी शिक्षा दी जाती थी? वल्लभी कहाँ पर स्थित है और उसमें विक्रमशिला कहाँ पर है? और यहाँ पर मतलब ये प्रश्न बन सकते हैं कि नालंदा कहाँ पर है? तो बिहार में बड़गांव नामक गांव के समीप स्थित था और यह महायान बौद्ध धर्म शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी में गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। विक्रमशिला कहाँ है? बिहार में पायर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित है। महाविहार की स्थापना किसने करवाई थी? पाल नरेश धर्मपाल ने करवाई थी। और आगे का फैक्ट है तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में बुलाई गई। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। दोस्तों आगे फैक्ट देखते हैं। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ? यानी वो कहाँ पर अपनी अंतिम सांस उन्होंने कहाँ पर ली? तो कुशीनगर में ली। देखो उन्होंने यहाँ पर कुछ लिखा है कि उन्होंने अपने अंतिम दिन पावापुरी में एक चुंद नामक लोहार के यहाँ बिताए। अंतिम समय में भगवान बुद्ध ने कहाँ पर बिताया? उन्होंने समय चुंद नामक लोहार के यहाँ बिताए। और ऐसा कहा जाता है कि सूकर का मांस ग्रहण किया। सूकर यानी सूअर का मांस खाने से इनको डायरिया हो गया और रक्त सार से इनकी मृत्यु हो गई। हालांकि मैं इस चीज़ को विश्वास नहीं करता कि वो मांस भक्षण करते थे। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका जो सिद्धांत है वो पूरा तरह से
धूमिल हो सकता है, क्योंकि वो हमेशा जीव पर दया की बात करते थे कि मनुष्य को मांस क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को मांस तभी मिलेगा जब किसी जीव को मारा जाएगा। और यहाँ जीव को मारने से अगर किसी को मांस मिलता है तो मैं ऐसे सिद्धांत का विरोध करता हूँ। और यहाँ पर जो फैक्ट उन्होंने दिया है, जो NCERT की बुक से मैंने लिया है, उसमें ये लिखा है कि सूकर का मांस खाने की वजह से उन्हें अतिसार, डायरिया हो गया था, रक्तस्राव हो गया था और इसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि अपन इस विवाद से थोड़ा दूर रहते हैं। अब परीक्षा के अकॉर्डिंग यहाँ चलते हैं कि बाई चांस परीक्षा में अगर प्रश्न ऐसा आ जाता है कि क्या खाने से उनकी मृत्यु हो गई थी, तो सूकर का मांस खाने से उनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि ये पूर्णतः सत्य नहीं है। आगे का प्रश्न है 483 BC में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ हो गई थी? कुशीनगर में। 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई, जिसे महानिर्वाण कहा जाता है। सुभद अंतिम व्यक्ति था जिसे अंतिम दीक्षित किया था। ये प्रश्न बन सकता है कि भगवान बुद्ध का अंतिम दीक्षित शिष्य कौन था? तो सुभद नाम का व्यक्ति था जिसे आखिरी दीक्षा उन्होंने दी थी और अंतिम उपदेश दिया था। आलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के गुरु थे। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने ये महत्वपूर्ण फैक्ट इस वीडियो में देखे जो परीक्षा उपयोगी थे, और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, जिससे कि बुद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों को मैंने यहाँ पर इस वीडियो में लिया है। तो आप ये प्रश्न आपको ज़रूर अच्छे लगे होंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।